आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि हमारे एक सब्सक्राइबर अर्नब की भेजी हुई एक सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। ये कहानी है असम के वेस्ट कार्बी आंगलुंग की। एक ऐसा अनुभव जिसने उनकी जिंदगी देखने का नजरिया ही बदल दिया। जरा सोचिए, एक ऐसा रास्ता जो मंजिल तक तो जल्दी पहुंचा दे, पर क्या हो अगर वो मंजिल मौत हो? बस यही सवाल अर्नब की इस कहानी के केंद्र में है। तो कहानी शुरू होती है 9वीं क्लास में पढ़ने वाले अर्नब और उनके जिगरी दोस्त रवि से। जगह है एक पहाड़ी जिला, जहां उनके गांव और स्कूल के बीच एक बड़ा ही रहस्यमयी शॉर्टकट था, जिसे सब चर्च रोड के नाम से जानते थे। तो मतलब स्कूल जाने के लिए दो रास्ते थे। एक तो था मेन रोड, सीधा, लंबा और एकदम सेफ, जिस पर स्कूल बस चलती थी। और दूसरा था ये चर्च रोड, जंगल के बीच से गुजरता एक शॉर्टकट। अब मजे की बात ये थी कि स्कूल बस इस रास्ते से कभी नहीं जाती थी, और बस यही बात बच्चों के मन में एक सवाल खड़ा कर देती थी कि आखिर ऐसा क्यों है। तो हुआ ये कि गर्मियों में जब एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी, अर्नब और रवि को मौका मिल ही गया। उन्होंने सोचा, चलो आज इसी रास्ते से चलते हैं। और उन्होंने पाया कि हाँ, रास्ता तो सच में छोटा था। रास्ते में एक पुराना बंद सा चर्च दिखा और एक पगडंडी जो कब्रिस्तान की तरफ जाती थी। पर उस वक्त दिन के उजाले में उन्हें कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी। अब आते हैं उस दिन पर, 21 जुलाई, वो दिन जब सब कुछ बदल गया। उस दिन ना अर्नब के रूटीन में कुछ ऐसे इत्तेफाक हुए जिन्होंने इस पूरी डरावनी कहानी की जमीन तैयार कर दी। देखिए, हुआ क्या क्या। पहली बात, रवि जो हमेशा अर्नब के साथ होता था, वो उस दिन स्कूल ही नहीं आया। फिर अर्नब को स्कूल में ही देर हो गई, उसे कुछ बेंचें वगैरह ठीक करवाने के लिए रोक लिया गया। और जब तक वो निकला, शाम घिर चुकी थी। और आखिर में उसने अपनी ही क्लास के एक लड़के समर्थ को लिफ्ट ऑफर कर दी। अब शाम हो रही थी तो अर्नब ने तो यही सोचा कि भाई मेन रोड से ही चलते हैं, सेफ रहेगा। बिल्कुल सही फैसला था। लेकिन तभी समर्थ ने एक अजीब गहरी सी आवाज में कहा, अरे चल ना, आज तुझे चर्च रोड पर कुछ दिखाता हूं। बस उसकी ये जिद और अर्नब की अपनी जिज्ञासा, दोनों ने मिलकर उसे अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया, और उसने स्कूटर चर्च रोड की तरफ घुमा लिया। और बस यहीं से उस खौफनाक सफर की शुरुआत हुई। वो सफर जहां पहली बार कुछ ऐसा हुआ जिसने अर्नब के होश उड़ा दिए। वो लोग जैसे ही चर्च के पास से गुजरे, अर्नब ने एक अजीब चीज नोटिस की। चर्च का गेट जो हमेशा बंद रहता था, आज खुला हुआ था। और इतना ही नहीं, गेट पर एक पादरी खड़े थे जो उसे हाथ से अपनी तरफ बुला रहे थे। पादरी ने अर्नब से एक बड़ा ही अजीब सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बेटा, इस वक्त इस रास्ते पर अकेले क्यों जा रहे हो? अकेले? ये शब्द सुनकर अर्नब का माथा ठनका। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। समर्थ वहां था ही नहीं। स्कूटर की पिछली सीट बिल्कुल खाली थी। वो जैसे हवा में ही कहीं गायब हो गया था। पादरी ने उसे वापस जाने को कहा, उसे चेताया। लेकिन अर्नब, वो अपने दोस्त के लिए इतना डर गया था कि उसे लगा शायद समर्थ स्कूटर से कहीं गिर गया होगा। बस यही सोचकर उसने पादरी की चेतावनी को अनसुना कर दिया और उस डरावने रास्ते पर आगे बढ़ गया। वो कब्रिस्तान की तरफ जाने वाली पगडंडी के पास पहुंचा ही था कि उसे सड़क के किनारे एक लड़की रोती हुई दिखी। जोर जोर से रो रही थी वो। अर्नब इतना डर गया कि उसने उसे इग्नोर किया और तेजी से स्कूटर आगे बढ़ा लिया। पर वो बच नहीं पाया। कुछ ही आगे वही लड़की फिर से सड़क के किनारे खड़ी थी, और इस बार वो अर्नब की तरफ घूमी, और जैसे ही उसने चेहरा उठाया, अर्नब की चीख निकल गई। उसकी आंखों की जगह सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे। बस ये देखना था कि अर्नब ने फौरन स्कूटर घुमाया और जान बचाकर वापस चर्च की तरफ भागा। पादरी ने बुरी तरह घबराए हुए अर्नब को देखा और उसे जिंदा बचने के लिए 4 बहुत ही अजीब लेकिन जरूरी नियम बताए। पहला, अपने भगवान का ध्यान करो। दूसरा, स्कूटर के शीशे और स्पीडोमीटर, मतलब हर चमकने वाली चीज को ढक दो। तीसरा, ये बाइबल अपनी शर्ट के अंदर रख लो। और चौथा और सबसे जरूरी, चाहे किसी की भी आवाज सुनाई दे, जवाब मत देना। अर्नब ने कांपते हाथों से पादरी के सारे निर्देश माने। उसने बाइबल अंदर रखी, शीशे ढके और एक गहरी सांस लेकर फिर से उसी मौत के रास्ते पर चल पड़ा। और इस बार वो लड़की वहीं खड़ी, उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही अर्नब उसके पास से निकला, वो उसके स्कूटर के पीछे दौड़ने लगी।
वो भाग रही थी, स्कूटर की स्पीड से पैदल। और सबसे डरावनी बात, उसका शरीर तो आगे की तरफ था, लेकिन उसकी गर्दन पूरी 180 डिग्री घूमकर अर्नब को ही घुरे जा रही थी। गांव के पास एक मंदिर आते ही वो साया अचानक गायब हो गया। अर्नब की जान तो बच गई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली खौफ तो अभी बाकी था। जो सच सामने आने वाला था वो उस साये से भी ज्यादा डरावना था। अगले दिन जब अर्नब स्कूल में असली समर्थ से मिला और रात की बात बताई, तो समर्थ ने जो कहा वो सुनकर अर्नब के होश उड़ गए। समर्थ बोला, क्या बात कर रहे हो? मैं तो कल स्कूल आया ही नहीं था। सोचिए जरा, तो फिर वो कौन था जो अर्नब के स्कूटर पर पीछे बैठा था? जब इस बारे में एक लोकल महिला से बात की गई तो एक बहुत ही दुखद कहानी सामने आई। उन्होंने बताया कि सालों पहले एक आतंकी हमले में एक पिता और बेटी की मौत हो गई थी और उस लड़की का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो पाया था। बस तभी से उसकी आत्मा उस चर्च रोड पर भटकती है और बाहरी लोगों को अपना दुश्मन मानकर उन्हें निशाना बनाती है। उस महिला ने एक और भी खौफनाक बात कही। उनका मानना था कि अर्नब के स्कूटर पर जो बैठा था वो समर्थ नहीं, बल्कि कोई और बुरी आत्मा थी, जिसे उस लड़की की आत्मा ने अर्नब को फंसाने और अपनी तरफ खींचने के लिए भेजा था। अर्नब ने जब उस महिला से कहा कि वो जाकर उस पादरी को शुक्रिया कहना चाहता है और बाइबल लौटाना चाहता है, तो उस महिला ने जो जवाब दिया उसने अर्नब के दिमाग को सुन्न कर दिया। वो बोली, कैसी बातें कर रहे हो बेटा? वो चर्च तो पिछले 2 साल से बंद पड़ा है, वहां कोई पादरी नहीं रहता। और ये कहानी हमें यहीं एक अनसुलझे डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर वो लड़की की आत्मा अर्नब को मारना चाहती थी, तो फिर वो कौन था या क्या था जिसने पादरी का रूप लेकर उसे बचाया? कोई फरिश्ता या कोई और साया? ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर उस चर्च रोड का असली राज क्या है। एक ऐसा राज जो शायद हमेशा राज ही रहेगा।